नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, आ गए हैं हम सबसे पहले ब्लैंक पेज पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q3 रिजल्ट्स के लेटेस्ट अपडेट्स की। और Q3 के आज बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और इस वीडियो में हम कुल 2 कंपनियों की चर्चा करने वाले हैं जिनके Q3 रिजल्ट्स है आफ्टर क्लोज मार्केट के बाद में देखने को मिले हैं। और दोनों ही कंपनियां अपने मार्केट की काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं और बड़े लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में। और इनके बिजनेस का तरीका है वो सबसे अलग ही देखने को मिलता है। और बात करते हैं पहली जो कंपनी है तो वो L&T ग्रुप की कंपनी है। और IT जो सेक्टर की बात करें तो IT जो सेक्टर है उसकी लीडिंग जो कंपनी है। और अब तक के जो IT कंपनियों में जितने भी जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और उनमें सबसे बेहतर रिजल्ट है। और हम जो जिस IT कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो L&T जो ग्रुप की कंपनी है। और L&T जो ग्रुप की अब तक के जो IT कंपनियों के जितनी भी कंपनियों के अब तक के जो Q3 जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट है वो L&T ग्रुप की जो ये कंपनी है। और इसके देखने को मिल रहे हैं और इसने कमाल ही कर दिया इस क्वार्टर में। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी जो कंपनी की हम चर्चा करने वाले हैं वो देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स जो कंपनी है और मेड इन इंडिया ई-कॉमर्स साइट है वो देश की सबसे बेहतरीन साइटों में। और बिजनेस का जो मॉडल है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। और बारी बारी से हम दोनों ही इन कंपनियों की चर्चा करने वाले हैं Q3 रिजल्ट्स की। और इनके Q3 रिजल्ट्स की चर्चा करने से पहले हम मित्रों बात कर लेते हैं इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम निफ्टी इंडेक्स से ही शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। और आज के सेशन में देखें तो लगभग इंडेक्स में वो मामूली सी गिरावट वो देखने को मिली है। और अब भी हम साइकोलॉजिकल जो लेवल 18,000 से ऊपर है वो ट्रेंड मार्केट कर रहा है। और अब भी मार्केट में ऊपर जाने की काफ़ी गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन कुछ आज ड्यूरिंग जो मार्केट देखें तो कुछ ग्लोबल जो क्यूज थे और कुछ ग्लोबल्स जो डेटा आने वाले थे उनकी वजह से मार्केट में है वो लास्ट टाइम में आज है वो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ऑल ओवर मार्केट वो काफ़ी इंडियन जो मार्केट काफ़ी बेहतर स्थिति में चल रहे हैं। और जब तक इंडेक्स है वो 18,000 के ऊपर है वो ट्रेंड कर रहा है तब तक इसमें ऊपर की ओर जाने की गुंजाइश है वो बनी रहेगी। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं आज के Q3 रिजल्ट्स के। और सबसे पहले हम बात करेंगे L&T जो ग्रुप की जो कंपनी है। और हम बात करेंगे इसमें L&T जो ग्रुप की सबसे बेहतरीन कंपनी जो IT सेक्टर की यूँ कहें कि दिग्गज है TCS और इन्फोसिस के बाद में कोई बड़ी कंपनी है तो देश की LTTS वो देखने को मिलती है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। और आज के सेशन की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो 3,407 पर है वो ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज स्टॉक्स में वो मामूली सी है वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज स्टॉक्स में है वो मामूली सी गिरावट देखने को मिली है और काफ़ी ये बेहतरीन कंपनी है। अगर हम इसके मैक्सिमम की बात करें तो अब तक इसने काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है इसके रिवार्ड्स देखने को मिलते हैं। और 292% का है उसका इसके देखने को रिवार्ड्स है वो देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो अब तक स्टॉक है 150% का रिटर्न इसने दिया है। और स्टॉक्स है वो ये जो कंपनी है वो L&T ग्रुप से बिलोंग्स करती है तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी देखने को मिलती है। और Q3 रिजल्ट्स के इसने Q3 रिजल्ट्स तो काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट्स है इसने दिए हैं। और अब तक है वो Q3 जो रिजल्ट्स है वो सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स है वो इसके देखने को मिल रहे हैं। तो आ जाते हैं हम कंपनी के Q3 रिजल्ट PDF पर और बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स की। तो आज का जो रिजल्ट्स था कंपनी जो प्रमोटर्स की जो मीटिंग थी वो 2:30 PM पर थी। और 4:30 बजे कंपनी के वो रिजल्ट्स है वो आउट होते हुए देखने को मिले हैं। और रिजल्ट्स है वो मार्केट क्लोज होने के बाद में आए हैं। तो आज का जो रिजल्ट्स का इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो स्टॉक्स में कल देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं तो कल स्टॉक्स में वो बड़ी तेज़ी ही देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं मित्रों रिजल्ट्स की और कंपनी के जो रिजल्ट्स है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आ गए हम LTTS के रिजल्ट्स PDF पर।
और हम बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की। तो इसमें रिजल्ट्स कॉलम में हम देख लेते हैं इनका अरेंजमेंट ठीक है क्या। दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 का क्वार्टर और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो बिल्कुल PDF है और रिजल्ट जो बिल्कुल है अरेंजमेंट सही दिया है कंपनी ने। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में रेवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशन थे वो रहा था दिसंबर 21 के क्वार्टर में 16,875 मिलियन। और बात करेंगे सितंबर 22 के क्वार्टर में 19,951 मिलियन। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करेंगे तो इसमें 20,486 मिलियन इसका रेवेन्यू रहा है कंपनी का। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है। 16,875 से बढ़कर के 20,486 हो गया, करीबन इसमें 4,000 मिलियन की जंप देखने को मिल रही है। और यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 19,951 से बढ़कर के हो गया 20,486 और इसमें भी करीबन आपको 500 मिलियन की है वो जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो काफ़ी बेहतर है वो देखने को मिल रहा है। और अब कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 17,245 और सितंबर 22 के क्वार्टर में 20,343 और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 21,228 मिलियन है वो टोटल इनकम रही है। तो इसमें ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी जंप है वो देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के टोटल खर्चों की बात कर लेते हैं। तो ये रहा टोटल खर्चों का टोटल एक्सपेंस का कॉलम और इसमें दिसंबर 21 में 13,842 करोड़, सितंबर 22 में 16,454 मिलियन और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें रहा 16,772 मिलियन। तो कंपनी के जो क्वार्टर खर्चे हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनकम के अनुपात में अगर खर्चे बढ़ते हैं तो वहाँ तक काफ़ी इनकम के अनुपात में खर्चे वो बढ़ते हुए ही मिलेंगे। और अगर इसे कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खर्चे हल्के से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यदि हम अब कंपनी के टोटल जो इनकम है अगर उसमें से कंपनी के एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारे पास कंपनी की नेट इनकम प्राप्त होगी। और नेट इनकम का कॉलम देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इसमें कुछ कंपनी ने टैक्सेस पे किया है और टैक्सेस घटाने के बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट बचता है। तो दिसंबर जो 21 का जो क्वार्टर था उसमें रहा था 2,496 मिलियन और सितंबर 22 के क्वार्टर में 2,832 मिलियन और प्रेजेंट क्वार्टर में 3,050 मिलियन है कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 2,496 से यानी 2,500 से हो गया 3,050 और 2,832 से बढ़कर के हो गया 3,050। तो इसमें ईयर टू ईयर भी बड़ी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें आपको करीबन 200 मिलियन तक की है वो 200 से 250 मिलियन तक की जंप है वो इसमें आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के इनकम भी अच्छी हुई है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है अच्छा देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं इन सभी जो फैक्टर्स हैं उनका जो रिफ्लेक्शन है हमें EPS में देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 23.61 और सितंबर 22 के क्वार्टर में 26.75, प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़कर के 28.75 हो गया। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 23.61 से बढ़कर के हो गया 28.75 और इसमें ईयर टू ईयर भी इसमें बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26.75 से बढ़कर के हो गया है 28.75। कुल इसमें 2 अंकों की है वो इसमें EPS में बड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के जो है रिजल्ट्स के जो सभी जो पिलर्स हैं जिनको हम कहते हैं टोटल इनकम है, नेट प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर है, तो सभी में वो अच्छी जंप देखने को मिल रही है। और अभी तक जितनी भी IT जो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं TCS, विप्रो, इन्फोसिस की बात करें, हम HCL की बात करें, सबसे बेहतर रिजल्ट है वो इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। और कल इसमें स्टॉक्स में वो बड़ी रिजल्ट के बलबूते कल स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलेगी। और मित्रों अब बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज रिजल्ट की। कंसोलिडेटेड सेगमेंट रिजल्ट की देखें तो कंपनी का तो इसमें
ट्रांसपोर्टेशन जो सेगमेंट है उसमें कंपनी की जो इनकम है वो प्रेजेंट क्वार्टर में 7,349 करोड़ मिलियन रही है। और पिछला जो क्वार्टर था सितंबर 22 का, इसमें 6,896 थी और दिसंबर 21 के क्वार्टर में 5,369 हुई है। यानी इस सेगमेंट में भी अच्छी इनकम है वो कंपनी ने बढ़ाई है। और प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें तो प्लांट जो इंजीनियरिंग है उसके सेगमेंट में 605 से बढ़कर के ईयर टू ईयर 3,189 प्रेजेंट क्वार्टर में रही है। और पिछले क्वार्टर की तुलना में इसमें हल्की सी है वो, ये जो सेगमेंट है इसमें हल्की सी इनकम और डाउन देखने को मिल रही है। पिछला क्वार्टर 3,253 था और इसमें 3,189 रही है। और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं इस सेगमेंट की बात करें तो इसमें दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 3,288, सितंबर 22 के क्वार्टर में 3,763, प्रेजेंट क्वार्टर में 3,898 हो गया। तो इस सेगमेंट में भी कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है और ईयर टू ईयर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है। और अब अगला सेगमेंट की बात करें तो मेडिकल जो डिवाइसेस का जो सेगमेंट है उसमें भी कंपनी की ईयर टू ईयर इनकम जंप हुई है, 2,000 से बढ़कर के 2,186 हो गई है। और 2,100 क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2,160 से बढ़कर के 2,186 हो गया। और अगला जो सेगमेंट है उसमें टेलीकॉम और हाईटेक जो है उस सेगमेंट में भी कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, 3,600 से बढ़कर के 3,864 हो गई है और 3,879 से हल्की सी इसमें कम हुई है 3,864। तो ओवरऑल कंपनी के सभी जो सेगमेंट्स है उसमें बेहतर काम कंपनी ने किया है और कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी वाजिब तारीफ देखने को मिल रहा है। और कल जो मार्केट का रिएक्शन है इसमें काफ़ी बेहतर रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अब रिजल्ट्स के की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट्स में किन किन जो फैक्टर्स हैं उनमें कितनी तेज़ी रही है, क्वार्टरली कितनी है तेज़ी रही है और ईयरली कितनी तेज़ी देखने को मिल रही है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज रिपोर्टेड 21% ग्रोथ एंड द क्रॉसेज द 300 करोड़ मार्क इन द नेट प्रॉफिट इन Q3। और इसमें कंपनी की जो ग्रोथ जो रही है 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 300 करोड़ के मार्क से आगे ऊपर है वो निकल गया है और ये कंपनी के लिए एक माइल स्टोन है वो देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के Q3 जो रेवेन्यू है, Q3 का जो रेवेन्यू है उसमें ईयर टू ईयर 21% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है और जो नेट प्रॉफिट है Q3 क्वार्टर का उसमें 22% की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। और ये जो जंप है हमने TCS और इन्फोसिस, विप्रो, HCL चारों ही कंपनियों के अपने रिजल्ट देखे हैं तो इनमें सबसे जो ज़्यादा इसमें जो तेज़ी है कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे बेहतर है वो LTTS के देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के हाईलाइट्स Q3। तो इसमें देखें तो रेवेन्यू जो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ है 21% की रही है और USD जो रेवेन्यू रहा है उसमें 14% की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो EBITDA है उसमें 18.7% का मार्जिन देखने को मिल रहा है। नेट जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें 22% की है वो ईयर टू ईयर बड़ी जंप देखने को मिल रही है। ऑल ओवर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी है वो बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहा है। तो मित्रों LTTS के जो रिजल्ट्स हैं सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। और यदि हम एक बार फिर स्टॉक्स पर चलेंगे और स्टॉक्स के इसके जो अब तक इसने कितने जो परसेंट का है वो रिवार्ड से इतने शेयर होल्डर्स को दिया है तो लास्ट 5 ईयर में 154 के इसने अब तक के शेयर होल्डर्स को इसने फ़ायदा दिया है। और 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में इसमें और 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में अभी तक जो स्टॉक्स है वो 33% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी स्टॉक्स को परचेज करने का काफ़ी बेहतर समय देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स हमें 30% के है वो डिस्काउंट पर अभी उपलब्ध है और काफ़ी बेहतर जो स्टॉक्स है, काफ़ी बेहतर कंपनी है, रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और तो इसमें कल के सेशन में देखते हैं कि LTTS में कितनी है वो तेज़ी है वो देखने को मिलती है। और मित्रों बात कर लेते हैं अगले रिजल्ट्स की और अगले रिजल्ट्स में हम बात करने वाले हैं
इंडिया मार्ट्स की। और जो इंडिया मार्ट्स जो ई कॉमर्स जो कंपनी है, और इस ई कॉमर्स कंपनी के इसके रिजल्ट है आज आते हुए देखने को मिले हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक्स पर और बात कर लेते हैं इंडिया मार्ट्स के स्टॉक्स की। और आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक्स में और बात कर लेते हैं इंडिया मार्ट के आज स्टॉक्स की चर्चा इसमें हम कर लेते हैं। और स्टॉक्स देखें तो आज के सेशन में स्टॉक्स में इसमें भी मामूली है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स है वो 4,489 पर वो स्टॉक ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक्स में अब तक मैक्सिमम 238% 238 के इसमें देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में भी इसने 238% का है वो रिटर्न्स है उसमें देखने को मिल रहे हैं। और 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में अभी तक ये भी स्टॉक्स है 29% है वो डाउन में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों ही जो कंपनियां हैं काफ़ी बेहतर कंपनियां देखने को मिलती हैं। और देश का ये जो मेड इन इंडिया जो ब्रांड देखने को मिलता है इंडिया मार्ट, और इंडियन जो मार्ट है इंडिया मार्ट ई-कॉमर्स लिमिटेड इज एन इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी दैट प्रोवाइड B2B बिजनेस एंड कस्टमर सेल्स सर्विसेज वाया वेब पोर्टल। तो काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिलती है और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इसके Q3 रिजल्ट्स की, हम चर्चा कर लेते हैं। और अब हम आ गए Q3 रिजल्ट्स PDF पर। तो इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं हम देख लेते हैं और कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 का क्वार्टर और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में 1881 करोड़, और सॉरी ये जो है फिगर्स हैं वो मिलियन में देखने को मिल रहे हैं, 1881 मिलियन। और सितंबर जो 22 है उसमें 2406 मिलियन। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 2514 मिलियन देखने को मिल रहे हैं। 1800 से बढ़कर के 2500 हो गया और 2406 से बढ़कर के 2500 हो गया। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी काफ़ी बेहतर है वो देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रहे हैं। और अब कंपनी के टोटल खर्चे की बात कर लेते हैं। और कंपनी के टोटल इनकम देख लेते हैं। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में थी 2100 मिलियन, सितंबर 22 के क्वार्टर में 2872, प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़कर के ये हो गई है 3536 मिलियन। तो इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम बढ़ी है इसमें कुछ फिगर जो अदर इनकम है उसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है और 2100 से बढ़कर के हो गए 3536। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2872 से बढ़कर के हो गया है 3536। तो दोनों ही दृष्टि में है वो अच्छा इनकम है वो देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल खर्चे की बात कर लेते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में कुल कितना खर्च किया, तो टोटल एक्सपेंसिव और दिसंबर 21 के क्वार्टर में 1136 मिलियन और सितंबर 22 के क्वार्टर में 1836 मिलियन और प्रेजेंट क्वार्टर में है 1920 मिलियन देखने को मिल रहे हैं। और टोटल इनकम में से अगर टोटल जो खर्चे घटा देंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और ये कॉलम रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड का। और दिसंबर 21 में 702 मिलियन और सितंबर 22 के क्वार्टर में 684, प्रेजेंट क्वार्टर में 1128 देखने को मिल रहा है। तो ये ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर है वो 700 से बढ़कर के 1128 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 684 से बढ़कर के 1128 हो गया। और अभी इन सभी फैक्टर्स का रिफ्लेक्शन हमें EPS में भी आते हुए देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं अब अर्निंग पर शेयर्स की। और जहां दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 23.03, सितंबर 22 के क्वार्टर में 22.45 और प्रेजेंट जो क्वार्टर उसे होगा 3692। तो इसमें करीबन 10 अंकों की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। 23 से बढ़कर के हो गया है 3692, हम इसको 37 ही पकड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 14 अंकों की है वो बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 22.45 से बढ़कर के हो गया है 3642। तो ये दोनों EPS में भी अच्छी है वो इसमें जंप देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है काफ़ी बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। इनकम भी बढ़ती हुई है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है और EPS में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और
अगर हम कंपनी के जो सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, सेगमेंट वाइज अगर इंडिया मार्ट के अगर देखते हैं Q3 रिजल्ट, तो वेब एंड रिलेटेड जो सर्विस है, वेब और रिलेटेड जो सर्विस है उसमें भी इनकम में जंप देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। जहां दिसंबर 21 के क्वार्टर में 1881 मिलियन थी और प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़ करके 2410 हो गई है। और पिछले क्वार्टर में ये जो इनकम थी, पिछले क्वार्टर में 2299 थी, 2300 मिलियन, और इस क्वार्टर में 2300 मिलियन से बढ़ करके हो गई है 2410 मिलियन। तो ये जो सेगमेंट है इसमें भी कंपनी के अच्छी अर्निंग्स दिखाई है। और अकाउंटिंग एंड सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज है उसमें भी कंपनी ने, इसमें भी ग्रोथ ही हल्की सी है, इसमें डाउन हुई है इनकम। पिछले क्वार्टर में 108 थी और इस क्वार्टर में 104 रही है। तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी का सेगमेंट जो वाइज है वो भी रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिल रहा है। और अब हम रिजल्ट्स के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स के की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में जो की पॉइंट्स रहे हैं, कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है उसमें 34% की वो बड़ी जंप देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है 34% तक इस क्वार्टर में बढ़ा है ईयर टू ईयर। और यदि कंसोलिडेटेड कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें भी ईयर टू ईयर 36% की जंप देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू जो डेफर्ड कंसोलिडेटेड डेफर्ड जो रेवेन्यू रहा है उसमें भी 29% की वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल ओवर कंपनी के जो रिजल्ट्स है काफ़ी वो बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और इसमें कुछ कंपनी ने ऑपरेशनल हाइलाइट्स भी दिए हैं Q3 में। और इसमें जो अब Q3 के जो हाइलाइट्स हैं उनकी चर्चा भी हम देख लेते हैं। Q3 में जो टोटल जो इनकम है उसकी बात करें तो Q3 में 354 रही है। और इसमें ईयर टू ईयर जंप देखें तो 68% की है वो इस क्वार्टरली जंप देखने को मिल रही है। और ईयरली बात करें, ईयर टू ईयर जो है टोटल जो इनकम है उसमें 68% की जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 23% की जंप देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है उसमें ईयर टू ईयर की बात करें तो 34% की जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें 4% की जंप देखने को मिल रही है। और एबिडिटा जो मार्जिन है उसमें भी काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 5% तक की जंप देखने को मिल रही है। और जो कैश एंड इन्वेस्टमेंट जो कॉलम देखें तो उसमें भी कंपनी ने और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 7% तक की जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो Q2 जो क्वार्टर था उसमें 24% रही थी और Q3 में ये 33% तक है, उसमें जंप देखने को 32% तक की जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखिए तो इंडिया मार्ट के जो रिजल्ट हैं काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और दोनों स्थिति में देखें तो दोनों जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स है वह काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और कल दोनों कंपनियों के रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद में आए हैं। तो मित्रों इसमें कल के सेशन में ये देखने वाली बात होगी कि दोनों ही जो कंपनियों के स्टॉक्स हैं उनमें है वो कितनी तेज़ी है वो देखने को मिलती है। और कल दोनों ही जो स्टॉक्स हैं उनमें है वो रैली देखने को मिल सकती है। दोनों की दोनों कंपनियां मार्केट की लीडर हैं और बेहतर कंपनियां देखने को मिलती है। तो मित्रों वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। और चैनल को पर बनी रहिए और अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।